एक आर्ट क्लास में बच्चों को एक बहुत सिंपल टॉपिक दिया गया। ड्रॉ योर होम। अपने घर का चित्र बनाएं। सभी बच्चों को सिमिलर पेपर, क्रेयॉन्स और सेम टॉपिक दिया गया। सभी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से ड्राइंग बनाई, लेकिन दो बच्चों की ड्राइंग सबसे अलग थी, विहान और मीरा। विहान ने अपनी ड्राइंग में अपने घर के ऊपर काले बादल बनाए, खिड़कियों पर सलाखें और खुद को अपने घर में एक छोटे से कोने में एक छोटे से बच्चे के रूप में पोर्ट्रे किया। वहीं मीरा ने अपने घर के ऊपर खुला आसमान और धूप बनाई, अपने आसपास बहुत सारे खिले हुए सुंदर फूल बनाए और अपने आप को उन सब के बीच में एक हंसती मुस्कुराती बड़ी सी बच्ची के रूप में दर्शाया। तो जब टीचर ने उनकी ड्राइंग देखी तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों विहान, आपकी ड्राइंग इतनी डार्क और मीरा आपकी ड्राइंग इतनी ब्राइट कैसे? तो विहान ने धीरे से जवाब दिया कि मैम, जब भी मैं अपने घर में थोड़ी भी गलती करता हूँ या कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक्स करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करता हूँ। आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट इनफ। वहीं मीरा जब भी कोई गलती करती तो उसके पेरेंट्स मुस्कुरा कर उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, मिस्टेक्स मेक्स यू बेटर। मीरा के मन में आई एम कैपेबल, आई एम इनफ वाली भावनाएं बोई गई। ड्राइंग के लिए सिचुएशन सेम थी, लेकिन बच्चों की भावनाएं अलग थी, जिसके कारण ड्राइंग्स अलग अलग प्रकार से बनी। विहान ने डार्क ड्राइंग बनाई क्योंकि उसके मन में डर, गुस्सा और शर्म की भावनाएं बोई गई थी। वहीं मीरा ने एक ब्राइट और चेयरफुल ड्राइंग बनाई क्योंकि उसके मन में पॉजिटिविटी, एनकरेजमेंट और एक्सेप्टेंस की भावनाएं थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भावनाएं आखिर हैं क्या, वो बच्चों की पर्सनालिटी, बिहेवियर, उनके फ्यूचर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, कौन सी भावनाएं हैं जो बच्चों में होनी चाहिए, ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे 5 वेरी पावरफुल, वेरी इंपैक्टफुल येट वेरी सिंपल वेज जो पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों में सही भावनाएं डालने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नवसृजन की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर, जो कि एक कॉन्शियस पेरेंटिंग मूवमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस 1 मिनट के लिए अपने आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप अपने बच्चों को सबसे अच्छे कपड़े देने की कोशिश करते हैं, सबसे अच्छी स्कूलिंग, कोचिंग, सबसे लेटेस्ट गैजेट्स, अच्छा एनवायरनमेंट, जो भी पॉसिबल हो सकता है आप वो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर अपने आप को रोककर एक गहरा सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर हमारे बच्चों में सही भावना नहीं है तो क्या वो इन सारे रिसोर्सेस का, फैसिलिटीज का, इतनी सभी अच्छी चीजों का वो सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या वो रियली खुश, कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और समझदार बन पाएंगे? हम में से अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों का सक्सेस या इंप्रूवमेंट मतलब उनकी पढ़ाई, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेस और उनकी अच्छी फिजिकल हेल्थ। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है। बच्चों का सही डेवलपमेंट मतलब उनका सही विकास वहां से शुरू होता है जहां से उनका मन बनना शुरू होता है। और बच्चों के मन को सही दिशा किताबें, गैजेट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं बल्कि उनकी भावनाएं देती हैं। और यहाँ हम भावना मतलब भावुक होना, इमोशनल होना या ऐसे दुखी होने वाले इमोशंस या सेंटिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावना मतलब मन की दिशा, वो इनर एनर्जी, वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, वो माइंडसेट जो ये तय करती है कि बच्चा दुनिया को कैसे देखेगा, लोगों से कैसे व्यवहार करेगा, डिफिकल्ट या चैलेंजिंग समय में अपने आप को कैसे संभालेगा, चीजों पे रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा, प्रेशर में टूटेगा या अपने आप को संभाल पाएगा, और खुद की वैल्यू को कैसे अनुभव करेगा। ये बच्चों के मन की भावनाएं ही होती हैं जो उनके अंदर आत्मविश्वास, धैर्य, सहानुभूति, इनर स्टेबिलिटी, कंपैशन, ऐसी ही डिवाइन और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट्स को बिल्ड करने में मदद करती हैं। और यह बात सिर्फ अनुभव की नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध विज्ञान से भी है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि बच्चों का लिम्बिक सिस्टम मतलब बच्चों का इमोशनल ब्रेन सबसे पहले डेवलप होता है, जबकि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब उनका लॉजिकल ब्रेन, जो कि उनकी रैशनल थिंकिंग, उनकी डिसीजन मेकिंग और उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बाद में मिच्योर होता है। इसीलिए बचपन में भावनाओं का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है।
क्योंकि बचपन में बच्चे अपने दिमाग या रैशनल थिंकिंग से नहीं बल्कि अपने भावनाओं से दुनिया को देखते और समझते हैं, और इसीलिए इस समय भावनाओं को सही डायरेक्शन देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बचपन में बच्चों के मन में जैसी भावनाएं होती हैं वो सिर्फ उनके बिहेवियर और पर्सनालिटी को नहीं बल्कि उनके ब्रेन के वायरिंग को भी चेंज करती हैं। हमारी भावनाएं ही हमारी पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट होती हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल कहता है कि जैसी हमारी भावनाएं होंगी वैसे हमारे विचार बनेंगे, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे, जैसे कर्म हम बार बार करेंगे वो हमारी हैबिट्स बनेगी और हमारी हैबिट से ही हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है। तो उसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और वहां अगर 3 लोग हैं तो तीनों के रिएक्शंस अलग अलग होंगे। एक इंसान जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होगा वो अपनी गाड़ी रोकेगा, जो भी लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाएगा और मेक श्योर करेगा कि सब चीजें ठीक हों, क्योंकि उसकी भावनाएं करुणा की हैं, वो संवेदनशील है। दूसरा इंसान होगा जो आएगा, रोकेगा, देखेगा कि अगर उन्हें हेल्प मिल रही है, अगर सारी चीजें अरेंज हो पा रही हैं दूसरों की मदद से, तो वो देख करके और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के अपने काम के लिए आगे निकल जाएगा। और तीसरा इंसान जो एकदम इमोशनली ब्लंट होगा तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ मैं लेट हो जाऊंगा या जहां मैं जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस सिचुएशन पे केयर ना करके आगे निकल जाएगा। तो सिचुएशन तो सेम थी लेकिन 3 लोगों के 3 अलग अलग रिएक्शंस उनकी भावनाओं के कारण थे। तो ये एग्जाम्पल शो करता है कि हमारी पर्सनालिटी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से बनती है, उसी से ड्राइव होती है। हमारी भारतीय संस्कृति या हमारा एंशियंट वैदिक विजडम भी यही कहता है कि भगवान भी भावना से ही मिलते हैं। मतलब जिनकी भावनाएं शुद्ध होती हैं वे ही अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। आज अगर हम देखें तो चाहे वो हमारी ओन कंपनी हो, कोई स्टार्टअप हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, हमें अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग माइंडसेट के लोगों के, बिलीफ सिस्टम्स वाले लोगों के साथ काम करना पड़ता है, जिनके वे ऑफ एग्जीक्यूशन, थॉट प्रोसेस और उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आज कंपनियां लाखों रुपए खर्च करती हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को टीम बिल्डिंग, इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी, कोलैबोरेशन, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, स्ट्रेस एंड रेजिलियंस और एक ग्लोबल माइंडसेट के लिए ट्रेन कर सकें। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज एम्प्लॉयज में वैल्यू बेस्ड बिहेवियर, इमोशनल स्ट्रेंथ, इंक्लूसिवनेस, रेजिलियंस जैसे जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं या जो स्किल सेट्स हैं उनकी कमी देखी जा रही है। मतलब जो पर्सनालिटी ट्रेट्स बचपन में सिखाए जाने चाहिए थे वो कंपनीज को आज सिखाने पड़ रहे हैं। रिस्पेक्ट, एम्पैथी, पेशेंस, टीम वर्क, डिसिप्लिन, ये सब बचपन की भावनाओं से बनते हैं और हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं। लेकिन आज बच्चों में इन सब की बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। इमेजिन कीजिए कि दूसरों के वर्क स्टाइल का सम्मान करना, पेशेंस रखना, टीम वर्क करना, चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना, दूसरों के ओपिनियंस या डिफरेंसेस को स्वीकार करने की क्षमता रखना, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस, अगर ये सारी क्वालिटीज बच्चों की पर्सनालिटी में बचपन से दी जाए तो बच्चा हर फील्ड में ग्रो कर सकता है और सक्सेसफुल बन सकता है। तो अगर हम महान लोगों या लेजेंड्स की भी बात करें तो उन्हें सिर्फ उनके टैलेंट, नॉलेज या उनकी ब्रेवरी ने नहीं बल्कि उनकी भावनाओं ने महान बनाया। अगर हम छत्रपति शिवाजी की बात करें तो उन्हें सिर्फ उनकी वीरता या तलवार की ताकत ने नहीं बल्कि उनकी राष्ट्र भावना, अटूट साहस, न्यायप्रियता और जनता के लिए सेवा करने की भावना ने महान बनाया। मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर को पूजनीय उनकी पॉलिटिकल पावर ने नहीं बल्कि उनकी न्याय, करुणा, संवेदनशीलता और लोगों के लिए अच्छा कार्य करने की भावना ने उन्हें असाधारण बनाया। बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी को महान उनका बिजनेस एम्पायर या उनका मनी पावर नहीं बल्कि उनका कंपैशन, उनकी इंटीग्रिटी और नेशन फर्स्ट की उनकी भावना उन्हें महान बनाती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। उनके टैलेंट, नॉलेज और अदर स्किल्स के साथ मूल में उनकी भावनाएं ही थी जिन्होंने उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में मदद की। और आज यही बेसिक भावनाएं हैं जो हमारे बच्चों में या हमारी नई जनरेशन में कम होती जा रही है, जिसके कारण आज उनमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, फोकस लो हो रहा है, रेजिलियंस कम हो रहा है। वो आज चैलेंजेस फेस नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी सिचुएशंस में वो पैनिक करने लग जाते हैं। और आज सबसे बड़ा एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जो आज हर युवा के सामने है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सही भावनाएं पोषित की जाए, सही भावनाएं उन्हें दी जाए।
तो अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो हमारे बच्चों की पर्सनालिटी को बनाती हैं। तो ये एक लिस्ट है जो कोर इमोशंस हमारे बच्चों में होना ही चाहिए। आज की साइकोलॉजी, लीडरशिप रिसर्चेस और न्यूरोसाइंस कहती हैं कि ये क्वालिटीज बच्चों के लिए सही या अच्छी ही नहीं बल्कि ये उनके सक्सेस की फाउंडेशंस हैं। तो अब सवाल है कि हम बच्चों में ये भावनाएं कैसे डेवलप करें। तो चलिए बात करते हैं 5 वेरी पावरफुल, वेरी इंपैक्टफुल लेकिन बहुत सिंपल वेज जो कि पेरेंट्स डे टू डे में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों में सही भावनाएं डालने के लिए। तो सबसे पहला पावरफुल वे है इमोशनल लैंग्वेज रिचुअल। बच्चे कई बार अपने इमोशंस इसीलिए हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो कौन से इमोशंस को फील कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला वे है नेम द इमोशन। बच्चों को अपने इमोशंस को नाम देना सिखाएं। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि रोज रात में सोने से पहले उनसे 3 सवाल जरूर पूछें। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछें कि आज तुम्हें कैसा लगा। अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या इंसिडेंस है तो उससे रिलेटेड उन्हें कैसा लगा, या ओवरऑल दिन के बारे में पूछें कि उन्हें कैसा फील हुआ। सेकेंड क्वेश्चन पूछें कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछें कि अगली बार भी अगर सेम सिचुएशंस आती हैं या सेम इमोशंस होते हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है और उसे कैसे सही या बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ये एक्टिविटी बच्चों के इमोशनल ब्रेन को वोकैबुलरी देती है। सेकंड, वो उन्हें अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना सिखाती है। और तीसरा, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस और उन्हें हैंडल करना सीखते हैं। सेकंड इज रोल मॉडलिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे प्रीचिंग या टीचिंग से ज्यादा ऑब्जर्व करके सीखते हैं। वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे हेल्पर्स से बात करते हैं, अपने अडल्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, आप पर्टिकुलर सिचुएशंस में या चैलेंजेस में कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, आप अपने टाइम और मनी को कितना वैल्यू देते हैं, हाउ यू बिहेव व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड हाउ यू हैंडल योर इमोशंस, एंड डू यू अपोलोजाइज व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब क्या आप अपनी गलती मानकर उसके लिए सॉरी फील करते हैं। बच्चे ये सारी चीजें देखते हैं और जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं वही बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होते चला जाता है और वही उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बनता चला जाता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज फैमिली सर्विस कल्चर। बच्चों के अंदर अच्छी भावनाएं जैसे कि एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, सर्विस, कंपैशन, ये सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि सर्विस के थ्रू ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाई जा सकती है। बच्चों से घर में छोटे छोटे काम करवाएं, जैसे पौधों को पानी डालना, ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करना, उन्हें पानी देना, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके हाथ पैर दबाना, अगर घर में पेट्स हैं तो उनकी देखभाल करना, पेरेंट्स को उनके छोटे छोटे कामों में हेल्प करना। ये काम छोटे छोटे लगते हैं लेकिन ये बच्चों के ईगो को डिसॉल्व करके उनके अंदर कंपैशन ग्रो करते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रो करने के साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और सर्विस माइंडसेट ग्राउंडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इसीलिए घर में छोटे छोटे काम और सर्विसेज बच्चों के अंदर सही भावना डालने का सबसे सही और फास्टेस्ट तरीका है। फोर्थ इज ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना या कृतज्ञ होना सिखाएं। सोने से पहले आप और बच्चे एक डायरी मेंटेन करें जिसके अंदर वो दिन में किसी भी 3 चीजों के लिए या किसी भी 5 चीजों के लिए जिसके लिए वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं उन्हें जरूर लिखवाएं। ग्रैटिट्यूड बच्चों को एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक अच्छा मूड देने में हेल्प करती है। लेकिन इस दिन में कम से कम एक बार बच्चे के किसी भी अच्छे काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट जरूर करें। एप्रिसिएशन उनके सेल्फ वर्थ को बढ़ाती है। मिस्टेक्स होने पर उन्हें डांटे नहीं बल्कि बहुत कामली समझाएं ताकि वो ये समझ सके कि मिस्टेक्स आर नॉट बीइंग शेमफुल बट इट्स अ वे ऑफ लर्निंग थिंग्स इन अ न्यू एंड बेटर वे। मिस्टेक्स करने पर शर्म नहीं आना चाहिए बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए उस चीज को एक नई तरीके से सीखने के लिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट पावरफुल इज स्टोरी बेस्ड वैल्यू इम्प्रिंटिंग। बच्चे कहानियों से सबसे ज्यादा सीखते हैं। बच्चे इंस्ट्रक्शंस याद नहीं रख पाते हैं लेकिन बच्चों को कहानियां बहुत अच्छी तरीके से याद रहती हैं। इसीलिए रोज रात में सोने से पहले कम से कम एक छोटी स्टोरी उन्हें जरूर सुनाएं। फॉर एग्जाम्पल, करेज के लिए आप शिवाजी महाराज की कहानी सुना सकते हैं, कंपैशन के लिए अहिल्याबाई की, क्लैरिटी और विजडम के लिए विवेकानंद की, डिटर्मिनेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस की, और सही वैल्यूज, ड्यूटी और धर्म के लिए आप पंचतंत्र की, महाभारत, रामायण और हमारी ऐसी वैदिक
बहुत सारी कृतियां हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और उनमें सही भावनाएं, सही वैल्यूज इम्बाइब कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि बच्चे सिर्फ आपके कहने से नहीं सीखते हैं, बल्कि वो आपको ऑब्जर्व करके और आपके व्यवहार को देख करके सीखते हैं। तो यदि हमें अपने बच्चों के अंदर सही भावनाएं डालनी है, तो हमें उन्हें बचपन से वो एनवायरनमेंट, वो बिहेवियर, वो वैल्यू सिस्टम और वो एक रोल मॉडलिंग देनी हो जिसको देखकर वो अपने अंदर भी वही भावनाओं को बो सके, विकसित कर सके। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेटिव पेरेंटिंग वीडियोस मिल सकें। अगर वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें अपने फीडबैक और अपनी राय जरूर दें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।